समतुल्य समुच्चय दो परिमित समुच्चय ए और बी में समतुल्य समुच्चय कहलाता है। दो परिमित समुच्चय ए और बी में समतुल्य समुच्चय कहलाता है जब दोनों में अवयव समान हो तो समतुल्य समुच्चय कहलाता है। समतुल्य समुच्चय दो परिमित समुच्चय ए और बी में दो परिमित समुच्चय ए और बी में समतुल्य समुच्चय कहलाता है जब दोनों अवयव समान हो तो समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ए का समुच्चय 1 2 3 4 5, बी का समुच्चय 7 8 9 10। तो ए का समुच्चय 1 2 3 4 5 का एगो है 5 गो, और बी का समुच्चय 1 2 3 4 और एक यहाँ पे कोई और संख्या लिख देते हैं 6। तो ए में भी 5 सदस्य, 1 2 3 4 5 गो सदस्यों की संख्या 5 गो है। बी समुच्चय में भी सदस्यों की संख्या 5 है। तो एन ए इक्वल टू एन बी, अतः समुच्चय ए और बी समुच्चय बी दोनों क्या है, समतुल्य है। समतुल्य समुच्चय किसे कहेंगे, तो वैसा समुच्चय जिसमें ए समतुल्य समुच्चय क्या है, तो ए के समुच्चय की सदस्य की संख्या अगर बी के समुच्चय के सदस्य की संख्या के बराबर हो तो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो ए समुच्चय के सदस्यों की संख्या 5 गो, बी के समुच्चय के सदस्यों की संख्या 5 गो, तो ये समतुल्य समुच्चय है। यहाँ पे ए के समुच्चयों के सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 4 गो, बी समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या 4 गो। तो एन इक्वल टू एन बी, अतः समुच्चय ए और बी दोनों क्या है, समतुल्य है। बराबर समुच्चय वैसा समुच्चय जो ए और बी हो, वैसा समुच्चय जो ए और बी हो तो ए का अवयव बराबर समुच्चय वैसा समुच्चय ए और बी हो तो ए का अवयव बी में हो तथा बी का अवयव ए में हो तो उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। बराबर समुच्चय क्या है, तो वैसे दो समुच्चय, तो हम कहेंगे वैसे समुच्चय जो ए और क्या हो, बी हो, वैसे समुच्चय जो ए और बी हो तो ए का अवयव बी में हो तथा बी का अवयव ए में हो तो उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। ए का अवयव 5 6 7 8 9 10, बी का अवयव 10 5 8 7 9 6। तो ए का समुच्चय बी में है और बी का समुच्चय ए में है। जैसे 10 है तो बी में भी 10 है, 8 है 9 है 9 है, 6 है 6 है, 5 है 5 है। तो ए का सदस्य बी के अवयव में रहेगा तो बराबर समुच्चय क्या है, वैसा समुच्चय ए और बी हो, वैसा समुच्चय ए और बी हो तो दो समुच्चय है ए और बी, यह है इतना, बी है के अवयव है ए। तो ए का अवयव मतलब ए के सदस्य बी में हो तो ए के सदस्य 5 6 7 8 9 10 बी में है ना, है 5 यहाँ है, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ। तो ए का अवयव बी में हो तथा बी का अवयव ए में है तो बी का भी सदस्य ए में है 10 5 7 8 9 9। तो ए का अवयव अगर बी में हो और बी का अवयव ए में हो तो उसे बराबर समुच्चय। जैसे एन इक्वल टू एन बी, तो अतः समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय है। ए का समुच्चय 1 2 15 16 17, बी का समुच्चय 15 1 2 17 16। तो एन इक्वल टू एन बी, अतः ए और बी क्या है, बराबर समुच्चय। कैसे, क्योंकि समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या बी में है तो 1 है 2 है 15 है 16 है 17 है। अब बी का सदस्य ए में है तो 1 है 2 है 15 है 16 है 17, अर्थात जो ए में रहेगा वही बी में रहेगा, भले क्रम चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है,
बराबर समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो जो ए में है वही बी में है, लेकिन क्रम चेंज है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी तत्व उपस्थित ना हो। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या तत्व उपस्थित न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को ऐसे सूचित करते हैं, यह रिक्त का चिन्ह हो गया, यह मंडली कोष्ठ। तो रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें एक भी तत्व उपस्थित न हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि बी है यहाँ पे, ठीक, बी, और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली स्थान है। तो बी क्या है? समुच्चय। इसमें कोई भी तत्व उपस्थित न है। कोई भी तत्व जब उपस्थित ना रहेगा तो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक तत्व एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे ए समुच्चय 2, तो ए में कैगो सदस्य? एक एगो, तो उसको एकल समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक तत्व एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। बी में खाली 3, तो समुच्चय एक के अंतर्गत एक तत्व है, अतः यह एकल समुच्चय कहलाएगा। समुच्चयों का समुच्चय। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे ए के अंतर्गत 2 3, फिर 5 6, फिर 5 8, बी A3 AM। तो एक से जब अधिक, अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एक से अधिक रहेगा तो यह अवयव की संख्या क्या है? एक से अधिक है। 1 2 3 गो यहाँ पे अवयव है। समुच्चय ए है लेकिन इसके अवयव अलग अलग हैं। 2 से अधिक रहेगा तो समुच्चयों का समुच्चय। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, यह समुच्चय। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, ये समुच्चय ए। और समुच्चय ए के भी क्या है? समुच्चय ए के भी इसके सदस्यों के भी एक समुच्चय है। तो ऐसे को समुच्चयों का समुच्चय में यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो तो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं।